ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस फराहम नहीं करते। इस वीडियो में बताए गए एनालिसिस को सिर्फ और सिर्फ डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करें। फर्स्ट फॉरेक्स एंड स्टॉक इंस्टीट्यूट या इस वीडियो में मौजूद कोई भी ट्रेनर आपके फायदे या नुकसान का जिम्मेदार नहीं होगा। Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum. May peace, blessings and mercy of Almighty Allah be all on of you. वीकली एनालिसिस के इस नए वीडियो में मैं खुरम शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। यूएसडी जेपीवाई से हम स्टार्ट करेंगे। यूएसडी जेपीवाई लास्ट वीक हमने एनालिसिस किए थे कि बुलिश ट्रेंड में है और H1 के टाइम फ्रेम में आपने इसको लॉन्ग टर्म में बाय साइड पे देखना है। उस वक्त मार्केट जो है वो मौजूद थी तकरीबन, अगर हम यहाँ पे देखते हैं इस जगह पे, यहाँ पे कहीं मार्केट मौजूद थी और मैंने आपसे कहा था कि बहुत अगर कोई मजबूरी है कि आपने ट्रेड लेनी ही लेनी है तो इस एरिया से नीचे नीचे तो आप शॉर्ट टर्म के लिए सेल की ट्रेड देख सकते हैं, लेकिन ये रिस्की ट्रेड होगी और M15 के टाइम फ्रेम की ट्रेड होगी। लेकिन अगर आप H1 के टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप वेट करें कि प्राइस जो है वो एक अच्छी रिट्रेसमेंट आपको दे दे 61.8% की, और वहां से आपको कोई चेंज ऑफ करेक्टर M15 में मिलता है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय साइड पे रह सकते हैं। दूसरी सूरत यह है कि प्राइस जब तक इस जगह से नीचे है तब तक तो आप शॉर्ट टर्म में सेल देख सकते हैं, लेकिन ये एरिया ब्रेक होने पे आपको फौरी तौर पे H1 के टाइम फ्रेम में बाय साइड पे जाना होगा। और ये एरिया ब्रेक होते ही प्राइस ने यहाँ पे एक अच्छी जो है वो बाय की जो है वो ट्रेड दी और बहुत ज़्यादा पिप्स इसमें जो है वो मिले। अब अगर हम बात करते हैं मौजूदा वक्त में तो देखिए मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो आपको वाज़ा तौर पे ये बता रहा है कि ट्रेंड जो है वो बुलिश है। ये आपको वाज़ा तौर पे नज़र आ रहा है यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड चलता हुआ। अब इस बुलिश ट्रेंड में जो लास्ट लो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लास्ट लो कौन सा है? ये है। और लास्ट हाई हमारे पास कौन सा आ रहा है? लास्ट हाई हमारे पास ये आ रहा है। अब ऑब्वियसली प्राइस जब तक इस एरिया से ऊपर है तब तक ये बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। अब यहां पे हमें वेट किस चीज का करना है कि प्राइस जो है वो एक पुल बैक ले और ये जो इंड्यूसमेंट आपको नजर आ रही है इस इंड्यूसमेंट को ब्रेक कर दे। इस इंड्यूसमेंट को जब प्राइस लेगी उसके बाद लेट सपोज ये इंड्यूसमेंट लेवल हो गया, अब प्राइस पुल बैक ले रही है। जैसे ही प्राइस इंड्यूसमेंट को ब्रेक करती है तो आप M15 के टाइम फ्रेम में आ जाएंगे तो ये वाला जो पोर्शन है वो एक बेरिश ट्रेंड आपको नजर आएगा। जैसे ये बेरिश ट्रेंड बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट होगा तो ऑब्वियसली ऐसे रिट्रेसमेंट करेगा। रिट्रेसमेंट पे आपने यहाँ स्टॉप लॉस रख के अपनी बाय की ट्रेड इनिशिएट करनी है। सिर्फ उस सूरत में कि प्राइस ये इंड्यूसमेंट लेने के बाद ये बेरिश ट्रेंड जैसे ही बुलिश होगा M15 में तब आप बाय की ट्रेड इनिशिएट करेंगे। गोल्ड में हम बात करते हैं। गोल्ड जिस वक्त लास्ट वीक की हम बात करते हैं तो लास्ट वीक में एनालिसिस जिस वक्त मैं कर रहा था तो गोल्ड इस जगह पे मौजूद था। तो आपको वाज़ह तौर पे मैंने ये बताया था कि इस एरिया से नीचे नीचे गोल्ड जो है वो बेरिश ट्रेंड में है और इन जगहों से आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी तलाश करें और एक अच्छी सेल की ट्रेड आपको मिल जाएगी। अब ये सेल की एक अच्छी ट्रेड आपको यहाँ मिल गई। अब जाहिर सी बात है प्राइस ने एक नया लो यहाँ पे क्रिएट कर दिया। जैसे ही प्राइस नया लो क्रिएट करती है तो आप वेट करते हैं कि प्राइस इंड्यूसमेंट ले, तो प्राइस ने यहाँ इंड्यूसमेंट भी ले ली। अब आप वेट करें कि आपको कोई अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी गोल्ड में मिले तो आप सेल साइड पे जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हाई है गोल्ड का। जब तक प्राइस इससे नीचे है आप गोल्ड को सेलिंग साइड पे ही देखेंगे। प्राइस इससे ऊपर पूरी कैंडल क्लोज कर देती है बुलिश, ऑब्वियसली ट्रेंड एक बार फिर से बेरिश से बुलिश हो जाएगा। यूरो यूएसडी की हम बात करते हैं। यूरो यूएसडी में मैंने आपको कहा था कि प्राइस इस एरिया को अगर ब्रेक कर देती है तो यूरो यूएसडी सेल साइड पे चला जाएगा। तो ये एक बेरिश ट्रेंड में इस वक्त मौजूद है यूरो यूएसडी। ये इंड्यूसमेंट लेवल था, प्राइस ने इस इंड्यूसमेंट को लिया। इंड्यूसमेंट को जैसे ही प्राइस ने यहाँ लिया तो हम फौरी तौर पे M15 में गए।
अब जैसे ही प्राइस ने इस इंड्यूसमेंट को ब्रेक किया, क्योंकि बेरिश ट्रेंड है तो हम रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं, रिट्रेसमेंट कर रही है प्राइस, तो हम वेट करते हैं कि प्राइस एक बार इंड्यूसमेंट को ब्रेक कर दे। इंड्यूसमेंट को ब्रेक करने के बाद हमने नजर रखी M15 में, हम आ गए कि जैसे ही हमें यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर नजर आता है M15 में, हम रिट्रेसमेंट के ऊपर शॉर्ट करते हैं। ये हमारा एसएल होता है और एक हमको अच्छी ट्रेड यहां से मिल गई H1 के टाइम फ्रेम में इंड्यूसमेंट के बाद। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हुआ कि प्राइस ने हमको ये ट्रेड तो दे दी, लेकिन नया लो नहीं बनाया। इसका मतलब यह है कि प्राइस इस लिक्विडिटी को भी स्वेप करना चाहती है। प्राइस यहां से ऊपर चली जाती है, तो जब प्राइस यहां से ऊपर जा रही हो इस एरिया से, तो आपने यहां पे ट्रेंड पे नजर रखनी है M15 के। जैसे ही M15 का ट्रेंड बेरिश होगा, रिट्रेसमेंट होगी, आप यहां पे स्टॉप लॉस रख के एक शॉर्ट की ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अब ये वाला काम जो है वो यहां पे हो जाए या फिर यहां पे हो जाए, जहां भी इंड्यूसमेंट लेने के बाद, और इस इंड्यूसमेंट तो ले चुकी है प्राइस, इस लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद M15 में बुलिश से बेरिश होगा ट्रेंड, तो आपने शॉर्ट कर देना, क्योंकि H1 में जो है वो यूरो यूएसडी का ट्रेंड बेरिश है। जीबीपी यूएसडी की हम बात करते हैं। जीबीपी यूएसडी ने जो है वो इस एरिया को अब तक ब्रेक नहीं किया है। ना जाने कितनी बार इस एरिया को ये टेस्ट करेगा। ये एरिया के नीचे पूरी एक कैंडल क्लोज ही नहीं होके दे रही है। और आपको बहुत पहले ये बात मैंने बताई थी, तकरीबन आज 3 या 4 वीकली एनालिसिस गुजर चुके हैं, और ये एरिया से ऊपर रहते हुए आपने जितना जीबीपी यूएसडी को बाय करना है आप करें। जिस दिन इसके नीचे एक बेरिश कैंडल क्लोज हो जाती है, आपको बाय की जिद छोड़नी होगी और रिट्रेसमेंट पे सेल साइड पे आना होगा। तो जब तक प्राइस इस एरिया से ऊपर रहेगी, आप जो है बार बार ट्रेंड चेंज होने पे M15 का आप बाय साइड पे जाते रहेंगे। जब ये एरिया ब्रेक होगा उसके बाद ही हम कोई इसके बारे में एनालिसिस करेंगे कि भाई ये बेरिश हो गया तो बेरिश साइड पे कैसे ट्रेड करना है। यूएसडी सीएचएफ की हम बात करते हैं। यूएसडी सीएचएफ में वाज़ह तौर पे आपको बताया था कि इस एरिया को अगर प्राइस ने ब्रेक कर दिया तो प्राइस जो है वो बुलिश हो जाएगी। प्राइस इस वक्त बुलिश है। अब आपने क्या वेट करना है बुलिश ट्रेंड में। ये यूएसडी सीएचएफ के अंदर इंड्यूसमेंट लेवल है। प्राइस इस इंड्यूसमेंट लेवल को अगर ब्रेक कर देती है, तो जैसी ब्रेक करेगी तो M15 को आप देखेंगे तो M15 में ऐसे बेरिश ट्रेंड होगा। जैसी वो M15 का बेरिश ट्रेंड बुलिश होगा, प्राइस इंड्यूसमेंट ले चुकी है, आप बाय की ट्रेड इनिशिएट करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे, तो एक अच्छी ट्रेड जो है उसके लिए आप ट्राई करेंगे। इसी तरीके से जो है वो ऑजी यूएसडी है, तो इसका मैंने आपको लास्ट टाइम ऑजी यूएसडी जो है वो इन जगहों पे मौजूद था, तो मैंने आपको बताया था कि ये जगह अच्छी है, आप नज़र रखें। जैसे ही M15 में बेरिश होता है ट्रेंड, H1 में ये बेरिश यहाँ पे हो गया था, तो जब ये यहाँ पे बेरिश हुआ तो रिट्रेसमेंट पे देखिए, जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट को लिया, इस इंड्यूसमेंट को ब्रेक किया, तो आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिली। फिर प्राइस ऊपर आई, फिर दोबारा आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिली। तो ऑजी यूएसडी का लास्ट वीकली एनालिसिस मैंने आपको बताया था, इसकी डायरेक्शन सेल साइड पे, तब इसको सेल साइड पे ही देखें। स्टिल ऑजी यूएसडी सेलिंग ट्रेंड में है, लेकिन इसका जो लास्ट हाई आ रहा है वो काफ़ी ऊपर है, तो कम से कम इसको इसके थोड़ा पास जाने दें, और इसके पास जाने के बाद जैसे ही ये ट्रेंड चेंज करेगा तो आप जो है वो सेल साइड पे जाएंगे। अब H1 में तो ये बेरिश ट्रेंड में है, तो ऑब्वियसली थोड़ा ऊपर ऐसे चला जाता है अगर, और इसके करीब पहुंच जाता है या इसके करीब पहुंच जाता है और ट्रेंड चेंज करता है M15 में, तो आपको एक अच्छी शॉर्ट की ट्रेड मिल जाएगी। सिल्वर की हम बात करते हैं। सिल्वर का आपको वाज़ह तौर पे बताया था कि एक बेरिश ट्रेंड में है, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज ही देखें। तो सिल्वर उस वक्त यहाँ कहीं मौजूद था, तो आपको बता दिया था यहीं से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आप देखें, तो एक अच्छी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी सिल्वर में आपको मिल गई। एक नया लो जो है वो सिल्वर ने यहाँ बनाया,
ये हमारा इंड्यूसमेंट लेवल, प्राइस इंड्यूसमेंट ले चुकी है। अब इन्वेस्टमेंट लेने के बाद इस जगह इसने आपको सिग्नल दिया और एक सेल की अपॉर्चुनिटी आपको मिली। अब अगर प्राइस इस लिक्विडिटी को भी ले लेती है, मजीद ऊपर चले जाती है, तो फिर आपको चांस मिल जाएगा एक बार फिर से शॉर्ट करने का। ऑयल की हम बात करते हैं। ऑयल का आपको मैंने बताया था वीकली एनालिसिस में लास्ट कि इस एरिया को जब ऑयल ने ब्रेक किया तो ऑयल हो गया H1 में बुलिश ट्रेंड में। बुलिश ट्रेंड में जाने के बाद ये रिट्रेसमेंट करके यहाँ पे मौजूद है। तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपने इसमें तलाश करनी, खास तौर पे जब इस एरिया को ऑयल ब्रेक कर देता है तो वो कंफर्म हो जाएगा कि इसका बुलिश ट्रेंड H1 के टाइम फ्रेम में स्टार्ट हो गया है। लेकिन फिल वक्त भी जो है वो ऑयल में आपको जितनी चाहे ऑयल सेल की ट्रेड्स दिखा रहा है यहाँ पे, लेकिन इसका ट्रेंड H1 में बुलिश है। अगर आपको कोई अच्छी ट्रेड H1 में जो है वो बाय साइड की मिलती है तो आपने सिर्फ बाय की ट्रेड लेने पे ही ध्यान देना है। बीटीसी की हम बात करते हैं तो बीटीसी को वीकली एनालिसिस में हम वीक में ही देखा करेंगे कि वीकली में ये क्या कह रहा है। देखिए बहुत सिंपल आपको कैलकुलेशन दे रहा हूँ बीटीसी की। ये वीकली कैंडल आपको नजर आ रही है बीटीसी। अगर बीटीसी ने जब भी चाहे ये वाली कैंडल या इसके बाद वाली कैंडल इस कैंडल के नीचे, लो के नीचे अगर एक बेरिश कैंडल क्लोज कर दी तो बीटीसी को फिर आप 25,000 तक देखिए। यानी एक बहुत जो है वो क्रिप्टो में जो है वो तूफान आएगा बहुत बड़ा, और बहुत बड़ी बेरिश एक रैली जो है वो क्रिप्टो में जो है फिर से आ जाएगी। दुआ तो मेरी यही है कि ऐसा ना हो कि इस कैंडल के नीचे एक बेरिश कैंडल क्लोज हो। अदरवाइज बड़े लोगों का पैसा बीटीसी में डला हुआ है, बड़े लोगों का पैसा इथेरियम में है, तो नुकसान तो नहीं होगा स्पॉट में अगर बाइंग किए तो, लेकिन इंतज़ार उनको बहुत ज़्यादा करना पड़ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीकली एनालिसिस अच्छे लगे होंगे। बीटीसी के साथ मुझे यूएसडी कैड भी नज़र आई गया, तो इसके बारे में बात कर ही लेते हैं थोड़ी बहुत। इसको हमने शामिल नहीं करना था वीकली एनालिसिस में, अपनी ही एनालिसिस के लिए, अपनी ट्रेडिंग के लिए रखा हुआ है। यूएसडी कैड एक बुलिश ट्रेंड में है, ये देखिए हायर हाई हायर लो बनाता हुआ ऊपर जा रहा है। ये एरिया ब्रेक हुआ, अब ये इंड्यूसमेंट लेवल है, प्राइस ने इंड्यूसमेंट को ले लिया है। अब आप M15 में आ जाइए, इंतजार कीजिए। M15 में ऐसे नीचे जा रहा है, जैसे ही M15 में बुलिश होगा आप इधर स्टॉप लॉस रखेंगे, यहाँ से बाय करेंगे और यहाँ तक के लिए अपनी ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। तो 1:3 1:4 रेशियो की ट्रेड आपको यहाँ पे मिलने का बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि प्राइस इंड्यूसमेंट ले चुकी है। प्राइस ऐसे नीचे आ रही है, यूएसडी कैट की इंड्यूसमेंट तो ले चुकी है, ऐसे नीचे आ रही है और आते आते इस एरिया को ही ब्रेक कर देती है। तो लास्ट लो ब्रेक हो गया, तो अब ट्रेंड तो बुलिश नहीं रहा ना। जब बुलिश ट्रेंड रहा ही नहीं तो आपको बाय की ट्रेड लेने की जिद भी छोड़ देनी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर प्राइस ऐसा करती है कि ये इंड्यूसमेंट ले चुकी है और ऐसे नीचे आ रही है और इस लो से पहले पहले ट्रेंड चेंज कर जाती है M15 की, जो ये आपको नजर आ रही है बेरिश रैली, ये जो है वो अगर ट्रेंड चेंज कर जाती है, SL रख के आप बाय साइड पे ट्रेड लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये आसान से वीकली एनालिसिस समझ आए होंगे। पहले जो है वो आपको डायरेक्शन में बता दिया करता था कि मार्केट की डायरेक्शन क्या रहने वाली है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो उसी तरह से डायरेक्शन आपको नज़र भी आती है। अब साथ साथ आपको इंड्यूसमेंट भी बताना शुरू हो गया हूँ कि मार्केट में प्राइस की इंड्यूसमेंट कहाँ मौजूद है, इंड्यूसमेंट प्राइस ने ले ली है या नहीं ली है। तो आप देख रहे होंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैं आपको ज़्यादा हेल्प आउट करना शुरू हो गया हूँ, क्योंकि आपके कॉमेंट्स और आपके जो लाइक्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर इस वीडियो पे भी आप अच्छे कमेंट्स करते हैं, अच्छे लाइक करते हैं, मेरा दिल बढ़ेगा और मैं मज़ीद गहराई में जाके आपको एनालिसिस जो है वो देना शुरू करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।